गपशप प्रोग्राम में शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे मकरान में बिजली का बहरान शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इस हवाले से हम पहले जाते हैं ज़िला केच, जहां पर असद बलोच मौजूद है, उनसे तफसीलात लेंगे। जी असद बलोच, इस वक्त मकरान में बिजली की सूरत हाल क्या है? तीनों अज़ला केच, ग्वादर और पंजूर को दो मुख्तलिफ मुआहदात के बाद ईरानी हुकूमत ने 70 मेगावाट बिजली फ़राहम करने की हामी भरी थी। 5 जुलाई को जब वज़ीर आज़म मकरान डिवीज़न के दौरे पर ग्वादर आए तो इसके अगले दिन 6 जुलाई को ईरान ने पेशगी इतला दिए बगैर मकरान डिवीज़न की बिजली बंद कर दी। इसके अगले दिन 7 जुलाई को 35 घंटों की मुकम्मल लोड शेडिंग के बाद जब बिजली बहाल हुई तो कैस्को के मकामी ज़राए ने मकामी मीडिया को ये बताया कि 70 मेगावाट के बजाय ईरान 8 मेगावाट बिजली फ़राहम कर रही है, जिसके बाद लोड शेडिंग शुरू की गई। एक बहरान पैदा हो गया बिजली का यहाँ पे मकरान के तीनों अज़ला में। 8 मेगावाट बिजली फराहमी के बाद तकरीबन हर ज़िला में रोज़ाना 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग शुरू हुई, जो अब तक जारी है। इस वक्त ज़िला केच की सूरत हाल बता दूँ तो मुख्तलिफ़ फ़ीडर में तकरीबन रोज़ाना 16 से 18 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है। दिन के अवकात मुख्तलिफ़ फ़ीडर, जिसमें बिलखुसूस दश्त फ़ीडर जो बहुत बड़ा वसी फ़ीडर है और शैतुम फ़ीडर, यहाँ पे इन दोनों फ़ीडरों में बिलखुसूस 18 घंटे की लोड शेडिंग होती है। बहुत शुक्रिया असद बलोच तफसीलात से आगाह करने के लिए। इरफान सईद साहब, जिस तरह मकरान का नाम जहन में आता है, एक तस्वर सा होता है कि मैं ज़रा सा वो बता दूं कि जब साउथ बलूचिस्तान का जब जिक्र होता है तो हमने देखा कि एक सूबाई वज़ीर और एक फेडरल मिनिस्टर हमने देखा बड़े दावे कर रहे थे कि साउथ बलूचिस्तान में बड़ी तब्दीली आ रही है, सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, मवासलात, बिजली, पानी, ये तमाम बड़े मंसूबे अब शुरू होने जा रहे हैं। एक तरफ फेडरल मिनिस्टर क्रेडिट ले रही थी तो दूसरी जानिब सूबाई मिनिस्टर उसका क्रेडिट ले रहा था, लेकिन सूरत हाल आपके सामने। जी इरफान सईद साहब, आप इस हवाले से क्या कहते हैं? शाहनवाज, जिस तरह हमारे वहाँ मकरान से जो असद बलोच साहब है, उन्होंने जो एक गंभीर सूरत हाल बताई कि 35 घंटे की लोड शेडिंग हुई गवादर में, और ये उस दिन की बात है जिस दिन एक रोज़ पहले ही प्राइम मिनिस्टर गवादर का दौरा करते हैं और वहाँ पर बड़े बड़े ऐलानात होते हैं और गवादर को जो तरक्की का जीना करार दिया जाता है और पाकिस्तान की जो मुस्तकबिल करार दिया जा रहा है, उस शहर में 35 घंटे की लोड शेडिंग एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। पूरे डिवीज़न में आपके मकरान में 35 घंटे बिजली नहीं थी। लोग आप सोचें किस तरह उन्होंने गुजारा किया, और शदीद गर्मी, तुर्बत, गवादर मकरान साइड में इस वक्त टेम्परेचर जो है 42-43 तक है। तो इन हालात में, सबसे गर्म तरीन इलाकों में, इन हालात में अगर वहाँ बिजली भी ना हो, पानी भी ना हो, पानी का रोना तो बहुत अरसे से लोग रो रहे हैं, उस पर एक अलग हम प्रोग्राम करेंगे पानी पे कि कौन सा पानी कैसे लोगों को मिल रहा है। इस वक्त बिजली, इस वक्त देखिए ये दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। हमारा पूरा मुल्क इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग से दुआइयाँ दे रहा है, और कोयटा की मिसाल दे लें, गवादर की मिसाल दे लें, मकरान की मिसाल दे, बलूचिस्तान कौन सा एरिया जहाँ पर बिजली की लोड, लेकिन मकरान में जो इस वक्त गर्मी की शदीद लहर है, वहाँ पर बिजली ईरान से हमें मिलती है। जी, असल बात देखें, लोगों को नहीं पता, हमारे बहुत से व्यूअर्स हमारे या पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं उनको नहीं पता, नाज़रीन को नहीं पता कि गवादर मकरान एक बलूचिस्तान का मकरान डिवीज़न एक पाकिस्तान का एक वाहिद ऐसा इलाका है जहां पर कौमी ग्रिड लाइन से एक यूनिट भी बिजली वहाँ पे फराहम नहीं की जाती है। ये सारी की सारी बिजली मकरान को ईरान से दी जा रही है, और ईरान जो है इस वक्त बताया तो ये जा रहा है कि जो हमारी कैस्को काम से या वहाँ के जो MNA मुंतखब, उनसे भी हमारी बात हुई इसी वाले से, तो वो बता रहे कि जी ईरान में बिजली का अपना एक शॉर्टफॉल है, जिसकी वजह से ये जुलाई में अमूमन उनके पास जो बिजली का एक बहरान पैदा होता है, तो उसमें बलूचिस्तान भी मुतासर, मकरान भी मुतासर होता है। अब हमारी जो वहाँ जो इतलात हैं,
तकरीबन पूरे मकरान में 6 घंटे या 5 घंटे बिजली मिलती है लोगों को। 16 से 17 घंटे की 16 से 17 लोड शेडिंग है। अब आप बताएं 24 घंटे में 16 से 17 घंटे लोगों का तमाम डिपेंडेंट, उस मकान के लोग तो बड़े खुश होते थे। आपको याद होगा माजी में जब पाकिस्तान में जब बिजली की लोड शेडिंग थी, बिजली का शॉर्टफॉल था, लेकिन मकरान वाहिद इलाका था जहाँ लोड शेडिंग का तस्वुर नहीं था। हम खुद भी गवादर में जाते थे, शदीद गर्मी भी होती थी, लेकिन गवादर में बिजली की कोई लोड शेडिंग नहीं थी। उसकी बेसिक वजह ये थी कि वहाँ पर जो मकरान की तरफ से, जो ईरान की तरफ से जो बिजली दी जाती थी बिला तातुल दी जाती थी। वहाँ पे कोई फनी खराबी होती थी, अदरवाइज उसके अलावा कोई बिजली की वजूहत जो 70 मेगावाट से, जिस तरह असद बलोच बता रहे थे, अब 8 मेगावाट बिजली फराम की जा रही है। क्योंकि हम कैस्को की तरफ नहीं जाएंगे, इनकी तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम जानते कि किस तरह का बयान ये बड़ा कुछ चीज़ों को शाहनवाज, सबसे बड़ी बदकिस्मती हमारी ये है कि हम गवादर को पाकिस्तान का झूमर करार दे रहे हैं। वहाँ अभी तक जिंदगी की बुनियादी सहूलत जिसको कहते हैं पानी और बिजली, अभी तक हम ये पैदा नहीं कर सके। हमारे अपने रिसोर्सेज नहीं है, हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं। चाइना ने 300 मेगावाट का जब ये चाइना पोर्ट बना रहे थे चाइनीज, तो उन्होंने एक अपना पावर हाउस बनाया, और वो जो पेपर वर्क आज तक चल रहा है, यानी कितने साल हो गए, 15-20 साल तो हम सुन रहे हैं गवादर, और आप भी सुन रहे हैं, पूरे मुल्क सुन रहा है कि गवादर को बहुत, लेकिन 15-20 साल हो गए अभी तक वो जो चाइना के साथ जो हमने एग्रीमेंट किया था, जो 100 मेगावाट उसने बिजली गवादर को देनी थी, वो अभी तक हम उस पेपर वर्क से बाहर नहीं निकले। चाइना पोर्ट पे जो वो अपनी बिजली इस्तेमाल करता है, वो ईरान से नहीं लेता है, तो वो अपनी बिजली इस्तेमाल कर रहा है, उसके पास बिजली है, लेकिन हमें लेने की कैपेसिटी नहीं है। वजूहात क्या हैं, ये हमारी हुकूमत बता सकती है कि हर्डल्स कहाँ पर हैं। अच्छा इरफान साहब, आपके इसी बात को लेते थे, लेकिन देखिए ईरान ने सिर्फ बिजली, आपको याद होगा, आपने खुद देखा कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में गैस पाइपलाइन मंसूबा एक तो बलूचिस्तान से मतलब जो ये गुजरना था, ये और बिजली के हवाले से भी ईरान ने बड़ी पेशकश की थी, तो ये क्यों कबूल नहीं करते? जब भी बलूचिस्तान का मामला आता है तो हमने देखा फेडरल गवर्नमेंट बचाव करते हैं, आलमी दबाव है। हाँ, यही बात आपने खुद भी इसकी तरफ देखिए। ईरान पर इस वक्त इक्तिसादी पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से अभी तक जो है खुलकर ईरान के साथ हम उस तरीके से एग्रीमेंट या उनके साथ कोई अपना मुआहदा नहीं कर सकते हैं। गैस पाइपलाइन का मंसूबा भी इसी जो पाबंदियों के बाद शुरू हुआ था, जिसके बाद उन्होंने ये अभी तक तातुल का शिकार है। मैं आपको ये भी याद कराऊं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के दौर में ईरानी जो बिजली से गप्त का जो इलाका है, हमारा सरहदी इलाका है, वहाँ तक ईरान के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था कि ईरान हमें 200 मेगावाट बिजली गप्त से पूरे अपने मकरान साइट को फराहम करेगा। लेकिन वो मुआहदा भी अब तक, चूँकि इक्तिसादी पाबंदियाँ हैं ईरान पर, हम उस पर अमल दरामद नहीं है। ईरान की तरफ से मुकम्मल हो चुका है, लेकिन हम अभी तक वो इंटरनेशनल प्रेशर के बायस हम उस पर अमल दरामद नहीं। बुनियादी सवाल ये कि दीगर ममालिक, हम देखते कि ईरान के साथ अभी सीपे का मामला आया तो ईरान चाइना जाकर वहाँ बात करता है, तो हमारे जो वफाकी हुकूमत है उनमें दमखम क्यों नहीं है कि वो मतलब इतने बाइख्तियार होकर जिस तरह आज जो बातें की जा रही है इमरान खान की तरफ से कि हम किसी के प्रेशर और दबाव में नहीं आएंगे, आप अपने मुफादात को देखोगे या दबाव मतलब सब लोगे? आपको अपनी मईशत बेहतर करनी है या फिर कर्जों पर आपने चल रहे हैं? देखिए, जब आप अभी तक आपने खुद वो बात कर ली कि हम इंटरनेशनल इतने प्रेशर में, हम अभी तक फेटफ से बाहर नहीं निकल सके, ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकल सके, हम पर अभी तक उनकी मॉनिटरिंग जारी है। हम अभी तक खुलकर उस तरीके से अपने फैसले नहीं कर सकते जिस तरह दीगर ममालिक करते हैं। हम अभी तक IMF के प्रेशर में हैं। हम आज भी, मैं अखबारात में ख़बर पढ़ रहा था, और ये अनकरीब भी आपको भी खुशखबरी मिलने वाली होगी कि जब ये IMF के प्रेशर पे मज़ीद बिजली का जो बम है वो सार्फिन पे गिराया जा रहा है, वो और उस पर बताया जा रहा है कि कितने मेगावाट बिजली आपने यूनिट इस्तेमाल करने, और कितने के बाद फिर ये डबल, जिस तरह आपने गैस का आपने किया था सुई गैस के, इसी तरह बिजली का भी आप करने जा रहे हैं। तो इंटरनेशनली प्रेशर और IMF का जो प्रेशर हम पर है, हम उस पर उस दबाव के तहत अभी तक अपने फैसले खुलकर नहीं कर सकते। ईरान के साथ देखें, ईरान के साथ आज भी आपको पता नहीं, हमारे नाजरीन के लिए ये एक बड़ी बात नहीं होगी कि ईरान के साथ हम जितनी डील करते हैं वो हमसे डॉलर में करता है डील। हम जो बिजली का पे जो करते हैं ईरान को
फीड यूनिट के हिसाब से, डॉलर के हिसाब से हम उसको पे करते हैं, और वो डॉलर हम उसको डायरेक्टली ईरान को नहीं देंगे, हम अपनी ट्रेड के ज़रिए उसको कंपनसेट करते हैं। हम आलू भिजवाते हैं, हम दूसरी चीज़ें, तो उसके तहत हमारा एक ट्रेड हो रही थी। लेकिन उस ट्रेड में भी जो चीटिंग हुई, हमारे कुछ लोगों ने उसमें चीटिंग की, ईरान को जो ख़राब आलू भिजवाया गया, जिस पर उसने वो आलू लेना और हमारी वो चीज़ें लेना भी बंद कर दी थी। और वो अभी तक वो वाजिबात वाला, जो ईरान की जो बिजली के वाजिबात हमने देने हैं, वो अभी तक मामला अभी तक खटाई में पड़ा हुआ है, और उस पर भी हमारी काफ़ी ईरान के साथ गुफ्तगू शनीद हो रही है, और काम कोशिश कर रहे हैं कि उस मामले को सॉर्ट आउट किया जाए। लेकिन अब जो बिजली के जो शॉर्टफॉल को जो बताया जा रहा है ईरान में सबसे बड़ा इस वक्त बिजली का बहरान पैदा हुआ है, वो आपको भी पता है, खबरें भी हम पढ़ते रहते हैं, तो उसका असर जो हमारे मकरान पे भी पड़ा। लेकिन बात ये नहीं है, हम बात ये कर रहे हैं कि हमारी जो कौमी ग्रिड लाइन से हम आज तक ईरान में गवादर या मकरान को बिजली, एक यूनिट भी हम उनको बिजली फराहम करने के काबिल नहीं है। सबसे पहले हमें अपने रिसोर्सेज वहाँ पे डेवलप करने होंगे। गवादर को आप इतनी मेगा सिटी बनाने जा रहे हैं, वहाँ भी आपका एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है, इंटरनेशनल दुनिया वहाँ पर आ रही है। बिजली, पानी और सेहत, ये वो तीन चीज़ें बुनियादी हैं जिसको हमें गवादर को हर सूरत में फ़राहम करना होगा, मकरान को फ़राहम करना होगा, तभी लोग अट्रैक्ट होंगे, तभी सरमायाकार आएंगे। जब आपके पास अपनी जो इस वक्त बिजली की जो कैपेसिटी है, आप उसको एक छोटे, अब गवादर की जो टोटल जो मेरी मालूमात है 15 से 20 मेगावाट टोटल बिजली की वो है। इस वक्त पूरे मकरान को 8 मेगावाट बिजली मिल रही है ईरान से जी। तो आप मुझे बताएं, सिर्फ गवादर की अगर 10 से 15 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है और आप पूरे मकरान को इस वक्त 8 मेगावाट दे रहे हैं, तो आप बताएं हमारी इस वक्त पूरे मकरान की जो ज़रूरियात है वो 150 मेगावाट है, जिसमें उसको टोटल अभी तक 8 मेगावाट बिजली मिल रही है। तो मुझे बताएं, तो वो लोग चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, क्या करेंगे? हमें अपने रिसोर्सेज डेवलप करने होंगे। चाइना के साथ जो आपके एग्रीमेंट हुए हैं, चाइना को उसको स्पीडी करना होगा। जो एग्रीमेंट आपके 300 मेगावाट बिजली के हैं, वो उसको स्पीडी करें, ताकि गवादर और जो आसपास के जो मकरान साइड के जो इलाके हैं, उसको तो बिजली बेहतर तरीके से मिल सके। हम अपने कौमी ग्रिड लाइन से तो उसको मुंसलिक नहीं कर सकते, तो कम से कम वहीं पर जो रिसोर्सेज हमारे अवेलेबल है, उन्हीं से इस्तेफादा हासिल करें। तो ये हुक्मरानों को, हुकूमत को और कैस्को को, तमाम हमारी जो पावर जो शोबे में जो काम करते लोग हैं, उनको ये इस पे सोचना होगा कि गवादर, जिस पे हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, वहाँ बिजली जब तक नहीं होगी, इंडस्ट्री कहाँ लगेगी आपकी? जब आपका आगे चल के जब गवादर एक मेगा सिटी बनने जाएगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, वहाँ पे लोग आएंगे, तो आप किस तरीके से अपनी बिजली की ज़रूरियात को पूरा करेंगे? तो इसके लिए अभी से एक प्लानिंग करनी होगी। हम 20-30 सालों से आज तक पानी का मसला तो गवादर का हल नहीं कर सके, और हम बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं। जो 20 अरब रुपए वफाकी PSDP में जनूबी बलुचिस्तान के लिए रखा गया, तो वही इलाके, तो क्या आप समझते हैं कि ये पैसे कहाँ खर्च होंगे, किस सवाल में खर्च? जिस तरह मैंने इशारा भी उस तरफ दिया। देखिए, बात ये है कि हमें रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है, आप उसको उस पर तवज्जो देनी चाहिए। जब तक आपकी कनेक्टिविटी नहीं होगी, कोई मसला हल नहीं होगा। पावर शोबे को आपने सबसे ज़्यादा बूस्ट करना है, तब जाकर आप वहाँ पे जो बैरूनी सरमायाकार है उनको अट्रैक्ट कर सकेंगे। जब आप उनको बुनियादी ज़रूरियात, बुनियादी चीज़ें फराहम नहीं करेंगे, कोई भी वहाँ पर इन हालात में नहीं आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि अगर आपने इंटरनेशनली सतह पर अपने इस गवादर सिटी को या मेगा सिटी को दिखाना है लोगों को कि हमारे पास तमाम चीज़ें मौजूद हैं, पोर्ट हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह है, हम उस पर हमारी वो फंक्शनल है, अगर उसको आप मज़ीद फाल करें, पावर सेक्टर में हम अपने गवादर को, मकरान को बेहतर कर देंगे, तो यकीनन इसके बड़े मुस्बत असरात मुरतब होंगे। आम शहरी जो गवादर का जो जिस कर्ब से आज गुजर रहा है, आप यकीन नहीं कर सकते इस वक्त वहाँ पे टेम्परेचर और वहाँ पे लोड शेडिंग की यही बात कर रहा। अभी आप विजुअल हमारे जो चल रहे हैं नाज़रीन, आप उसको भी देखें। ख़वातीन जो चल रहे हैं, प्रोग्राम के दौरान भी चल रहे हैं, ख़वातीन सड़कों पर निकली, ठीक है। एक बात, जिस तरह हमने कल ही मतलब इस पर प्रोग्राम किया था, गुज़िश्ता प्रोग्राम जो हमने किया था कि हमने वज़ीर आला बलूचिस्तान के लिए नाराज़ बलोच कौन है, तो यही नाराज़ बलोच है कि आप हर वक्त कहते कि जी अब मैं वज़ीर आला के गवर्नेंस के हवाले से कहता हूँ कि नेक नीयती पर शक नहीं किया जा सकता। तो आज ये ख़वातीन सड़कों पर बैठे, इन नाराज़ बलोचों को क्या करना? यही है ना नाराज़ बलोच वज़ीर आला के लिए। तो ये इनके मसाइल पर एड्रेस किया जा रहा है। वज़ीर आला अब तक नोटिस लिया। देखिए, पावर, मैं और आप यहाँ बैठकर बात कर रहे हैं,
वज़ीर आला अब तक नोटिस लिए इस हवाले से, बिजली के हवाले से? देखिए, बिजली की शॉर्टेज की अगर हम बात करें तो पूरा मुल्क इस अलमिये से गुजर रहा है। ठीक है, वो तो गवादर, है, लेकिन गवादर और मकरान वो वाहिद इलाके थे पाकिस्तान के जहाँ पे बिजली की, मैंने कहा ना, लोड शेडिंग का तस्वुर नहीं था, क्योंकि हम ईरान से भी। हालत ये है कि जो हमने आज से 15-20 साल पहले जब ये गवादर और मकरान को बिजली फराम की, जहाँ पे वो हमने खंबे बिजली के लगाए, जो तारें बिछाई थी, वो भी तबाह हो गई हैं, गल सड़ गई हैं। उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए, उनकी मेंटेनेंस नहीं होती है। ईरान से जब मुझे याद पड़ता है कि ईरान में कुछ दोस्त हमें बताते हैं कि बिजली चंद घंटों के लिए गई थी और वो अचंभे की बात थी कि बिजली गई है। पता चला जी वो खंबे कुछ गिर गए थे, जिसकी वजह से वो गल सड़ गए। समंदरी इलाका है, साहिली इलाका है, वहाँ पे वो जंग लगता है खंभों को, बिजली के तारों को, वो उनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। साथ साथ हम मेंटेनेंस पे तवज्जो नहीं देते, वो खंबे गिर जाते, बिजली कई कई दिनों गायब रह जाती। तो इस पे फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको बेहतर किया जाए, और वो जो गवादर ईरान के साथ जो बिजली के आपके एग्रीमेंट हुए हैं उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, उस पर ईरान के साथ बात की जाए। कुछ हमें ये भी पता चला कि पेमेंट के मामलात भी हैं, पेमेंट के मामलात भी थे। जिस तरह भी हमारे नुमाइंदे ने बताया कि जी प्राइम मिनिस्टर जब आए तो बिजली अगले दिन ही चली गई। तो इस पे वो क्यों गई बिजली? 6 जुलाई पर 7 जुलाई को फिर दोबारा से 8 मेगावाट बिजली जो बताया जाता था कि जो ईरान की तरफ से बिजली का बगैर बताए वो बिजली की लोड शेडिंग हुई। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक वो थी कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर विजिट करते और अगले दिन ही 35 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है। तो मैं समझता हूँ इस पे इसको बेहतर करने की जरूरत है। बात पर तो आ जाना कि वज़ीर आला अपने इस नाराज बलोचों को, जो खासकर खवातीन सड़कों पर है, देंगे नोटिस, बताएंगे ये तो जी, ये अभी आपने जिस तरह ये विजुअल दिखाए नाराज बलोच, तो ये जिनके बारे में खुद कह रहे हैं कि जी नाराज ये लोग हैं, इनको पहले हमें अब गले लगाने की जरूरत है। तो लगाए ना, इनको जरूरत किसने रोका आपसे? आप करें काम, प्रैक्टिकली काम करें, लोगों को ग्राउंड पे सहूलियात मिलें। आज भी हमारी खवातीन नंगे पाँव पानी की तलाश में सरगर्दा हैं, बिजली नहीं है, गर्मी है, बगैर शेल्टर के स्कूल हैं। असेंबली में ये लोग चीख रहे हैं, कितने स्कूल बगैर शेल्टर के हैं जहाँ पे सहूलियात नहीं है, एक टीचर स्कूल चला रहा है। तो इन चीज़ों को पहले बेहतर करने की ज़रूरत है। जब तक ये चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, आप नाराज़ बलोचों की बात को कभी भी उनको राज़ी नहीं कर सकते, जब तक ये इन चीज़ों की तरफ तवज्जो ना दी गई। जब तक इन चीज़ों पर तवज्जो देंगे, लोग खुद ब खुद कौमी धारे की तरफ आएंगे, लोग खुद ब खुद आपकी बात भी सुनेंगे और वो आपकी बातों को पे अमल भी करेंगे। लेकिन अब खाली खुली नारों से, बयानात से मसाइल हल नहीं होंगे। बहुत शुक्रिया इरफान सईद साहब। जिस तरह इरफान सईद साहब ने पूरा मतलब नक्शा वाज़े कर दिया कि ईरान से हम किस तरह बिजली लेते हैं और किस तरह के मुआहदात थे और मकरूज़ किस तरह है। बहरहाल उन्होंने खुल कर इस पर बात की। प्रोग्राम का इख्तिताम में इसी बात पर कहूँ, क्योंकि हम खुद तो नहीं कहते कि वज़ीर आला बलूचिस्तान में, इसलिए मैं ये बात बार बार इसलिए नहीं क्योंकि वज़ीर आला को मैं अदब तनकीद बना रहा हूँ ज़ाती तौर पर, बल्कि उन्होंने खुद कहा है कि मेरे लिए नाराज़ बलोच हुए जिनके मसाइल मौजूद है। तो ये विजुअल अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान साहब की नज़र से गुजरे, ये रिपोर्ट्स आपके साथ वज़ीर आला बलूचिस्तान के सामने से गुजरे, तो ये नाराज़ बलोचों को आप मनाएं। इन्हीं के ही मसाइल हैं जो ये सड़कों पर मौजूद है, और वो कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कम से कम ज़िंदा रहने के लिए हमें बिजली और पानी चाहिए। जाहिर सी बात है, बिजली नहीं होगा तो कारोबार तो वैसे ही वहाँ पर तबाह है, सरहद बंद है, एक अलग वो मसला है जिस पर हम अलग उस पर मौजू पर उस पर बात करेंगे। बहरहाल अब देखते हैं कि वज़ीर आला बलूचिस्तान अपने इन ख़वातीन नाराज़ बलोचों के मसले को एड्रेस करेंगे। अब देखते हैं कि वज़ीर आला कब इस हवाले से इक़दाम उठाएंगे कि ये मसला जल्द हल हो सके। गपशप प्रोग्राम से शाहनवाज बलोच और इरफान सईद को इजाज़त दीजिए, लेकिन इजाज़त लेने से पहले हम कहते हैं कि नाज़रीन हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे जो प्रोग्राम है उस पर कमेंट और अपनी आरा ज़रूर दें, फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।